जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या होगा तो भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके समस्या को छूमंतर दूर कर दे और आपके जीवन में अनेक सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य को भरे भरपूर मात्रा में। ठीक, तो आज हम लोगों का विषय होने वाला है प्यारे श्रोता बंधुओं, हस्तरेखा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हस्तरेखा है क्या? हस्तरेखा में कौन कौन से रेखा प्रमुख रूप से होते हैं, जिसको जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो कृपया करके वीडियो में पूरे बने रहेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा रेखा क्या नाम से जाना जाता है और रेखा को कौन कौन सा हाथ में होना चाहिए। ठीक, इसके बारे में हम पूरा चर्चा अच्छे से करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर भी करिए। आप शेयर करके व्हाट्सएप में डालिए, स्टेटस में अपने डालिए या फिर पोस्ट करिए। कृपया करके लोगों को ये ज्ञान को पहुंचाना है। हमको लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम है, लोग बहुत ज्यादा डाउट में है कि कौन सा रेखा क्या है। लेडीज का सिर्फ लेफ्ट देखते हैं क्या, जेंट्स का सिर्फ राइट देखते हैं क्या? ऐसी कोई भी बात नहीं है। जेंट्स का भी राइट देखते हैं, लेडीज का भी राइट ही देखते हैं। और यदि दोनों हम देखें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हस्तरेखा, हस्तरेखा किसको कहते हैं? हस्त का ये रेखा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पाम मिस्ट्री, पाम हिस्ट्री। पाम मतलब ये हाथ का करतल, सामने का हिस्सा, और इसका हिस्ट्री मतलब स्टोरी, इसके बारे में पहले के लोग क्या बताए हैं, क्या होता है हाथ में, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक, इसको यदि और हम देखें तो इसको कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। संस्कृत में इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, हस्तरेखा भी कहते हैं और पामिस्ट्री भी कहते हैं। तो नाम तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन काम सिर्फ इतना है कि ये पूरे जीवन का भूत, भविष्य, वर्तमान पूरा बता देता है कि आपके साथ पहले क्या बीता है, आपके साथ अभी क्या बीत रहा है और आने वाले समय में आगे में क्या बीतेगा। तो आइए अब हम जानते हैं। यहाँ पर 3 हाथों का आकार विशेष रूप से बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 हाथों का आकार बनाया गया है। अब जैसे ये क्या नाम से जाना जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंगुष्ठा। इसको हम कहते हैं अंगुष्ठा। इसको हम क्या कहते हैं? अंगुष्ठा। ठीक, अंगूठा। यहां पर हमने लिख दिया अंगूठा। इसको कहते हैं तर्जनी। अंगूठा को एक शब्द में कहा जाता है थंब, थंब कहते हैं। ठीक, अंगूठा हो गया। ये तर्जनी, तर्जनी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी को। ठीक, ये हो गया मध्यमा, मध्यमा को कहा जाता है मिडिल फिंगर। ठीक, अनामिका, अनामिका उंगली को कहते हैं रिंग फिंगर। और ये हो गया कनिष्ठिका, कनिष्ठिका को कहते हैं लिटिल फिंगर। ठीक, और ये हो गया पाम। ठीक, इसको कहते हैं मणिबंध। ठीक, आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये मूल है, मूल जड़ है, यहीं से ये रक्त रेखाएं जो है उत्पन्न विशेष रूप से होता है। तो ये हो गया आपका हस्तरेखा। इसको आपको समझना है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका और अंगुष्ठा। इसी में आप इसको भी जरूर समझ लें, इसको कहते हैं मंगल पर्वत। आप इसको समझे पर्वत, पर्वत। ठीक, ये है मंगल पर्वत। सामान्य, ये सामान्य है, सामान्य, सामान्य है ये। ठीक, सामान्य। ये है गुरु पर्वत, गुरु पर्वत आप समझेंगे, इसको गुरु कहते हैं। ठीक, यहां पर हमने गु कर दिया, गुरु पर्वत। इसको मिडिल फिंगर के नीचे में, मध्यमा उंगली के नीचे में होता है शनि, हमने यहां पर कर दिया सा, शनि। ये होता है यहां पर अनामिका उंगली के नीचे में जो स्थान होता है, इसको कहते हैं सूर्य, हमने इसको सूर्य पर्वत कर दिया। ठीक, ये हो गया बुध,
ये बुद्ध पर्वत। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि किसको कौन सा पर्वत कहा जाता है। ये होता है गुरु, अनामिका उंगली के नीचे होता है सूर्य, मध्यमा उंगली के नीचे होता है शनि और कनिष्ठिका उंगली के नीचे होता है बुध। ठीक, इसको आप समझें। यहां पर भी आप देख सकते हैं पहले से बनाया गया है, ये सारे पर्वत हैं। क्या है? पर्वत। ये पूरे पर्वत कहे जाएंगे। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु, मध्यमा उंगली के नीचे शनि, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य और कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध। यहां पर होता है राहु। आप इसको समझें, ये हो गया राहु, राहु का स्थान, और ये हो गया आपका केतु का स्थान। ये हो गया केतु का स्थान। यहीं पर होता है चंद्रमा, चंद्रमा का स्थान। इसी में आप ये समझ लें निम्न मंगल यहां पर होता है। ठीक, इसको हम कर दिए नेम एंड मून, एंड मून। यहां पर आप देख सकते हैं ये निम्न मंगल का स्थान है, निम्न मंगल। ये राहु का स्थान हो गया और ये केतु का स्थान, ये चंद्रमा का स्थान। ठीक, शुक्र यहां पर विराजमान होते हैं, शुक्र यहां पर। सामान्य मंगल यहां पर होते हैं, सामान्य मंगल, मिडिल मंगल इसको कह सकते हैं, सामान्य मंगल। ये हो गया यहां पर शुक्र का स्थान, शुक्र, शुक्र। ठीक, ये हो गया उच्च मंगल, इसको हम कर दिए ग्रोथ मून। ठीक, इसको आप समझें, इसको हमने सामान्य मंगल को कर दिया मिडिल मून। ठीक, तो कहने का मतलब ये है प्यारे श्रोता बंधुओं कि सभी रेखाओं का अलग अलग महत्व है। आपको पहले जानना होगा कि कौन से उंगली को क्या कहा जाता है। यदि हम उंगली के बारे में नहीं जानेंगे कि किस उंगली को क्या कहा जाता है तो हम हस्तरेखा को जान ही नहीं सकते। ठीक, अब इस पर हम बात करेंगे। 3 हाथों का यहां पर आकार बनाया गया है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सभी हाथों का आकार अलग अलग है। आप ध्यान से देखेंगे, ये आकार नुकीला है। ये आकार कैसा है? नुकीला, नुकीला। आप इसको समझ लें, ये नुकीला है। ये अच्छा नहीं माना जाता, ये हाथ अच्छा नहीं माना जाता। ये सामान्य हाथ है, सामान्य, सामान्य, ये सामान्य, ये अच्छा माना जाता है, ये अच्छा है, ये हाथ बहुत प्यारा है। ये ऐसा व्यक्ति का हाथ है जो ग्रोथ करेगा। ठीक, हाथ को देख करके ही आपको पहले समझ लेना है। ये हाथ, सबसे अंतिम वाले हाथ को आप क्या दर्जा देंगे? ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये भारी है, इसको हम कहेंगे भारी, भारी। ये भारी हाथ है, तो भारी हाथ को क्या दर्जा मिलेगा जो है यहां पर, ये थोड़ा सा हम इसको, ये भारी को ये समझ सकते हैं भयानक। आप इसको भयानक भी समझ सकते हैं। तो यहां पर हमको समझना है कि ये कौन सा हाथ है, ये कैसा हाथ है। तो इसको आप ये समझिए कि ये अपराधी किस्म के लोगों का हाथ ऐसा भारी हो सकता है और इसको भी हम अपराधी का ही दर्जा देंगे। यहां पर भी आप ये समझे, ये भी अपराधी, अपराधी का ये हाथ ऐसा हो सकता है, नुकीला, मतलब खतरनाक हाथ है ये। ठीक, ऐसे हाथ वालों को ये दर्जा मिलेगा। ये सामान्य है, सामान्य, सामान्य को हम अच्छा दर्जा दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा हाथ है। अब इस पर हम अच्छे से बात करें तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपको पहले उंगलियों के बारे में समझना है, उंगलियों के पर्वत के बारे में समझना है कि ये गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत, शनि पर्वत है, ये आपका सूर्य पर्वत है, बुध पर्वत है, यहां पर मंगल है, यहां पर आपका राहु है, केतु है। ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कहां पर चंद्रमा है। अब हम इस पर बात करते हैं जीवन रेखा। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, डर। लोग क्या करते हैं, किसी भी झोले छाप मौलाना है
मौलवी है या फिर कोई ढोंगी है, पंडित का चोला धारण किया हुआ है, उनको क्या बोल देते हैं, महाराज जी मेरा हाथ देख दो, मौलाना मेरा हाथ देख दो, बाबा मेरा हाथ देख दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, यदि वो बोल देगा कि अरे तुम्हारा तो आयु कम है, मृत्यु होने वाला है, तुम तो एक्सीडेंट में मारे जाओगे, तो क्या होगा, समस्या बढ़ेगा। तो कृपया करके निवेदन है कि कभी भी किसी भी ऐरे गहरे फालतू इंसान से हस्तरेखा मत दिखलाइए, बल्कि आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ जो आपके शहर में जान के हैं, पहचान के हैं, आप उनसे संपर्क करिए और उनसे जा करके बात करिए। कभी भी खाली हाथ मत जाइए, आप अवश्य कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के जाइए। आप वहां पर गए कार्यालय में, उनके ऑफिस में, तो आप जेब से निकाले कुछ पैसा और पैसा लेकर के महाराज जी अब आप मेरा हाथ देखिए, तब वो हाथ दिखाइए। और कभी भी एक हाथ ऐसा मत दिखाइए, दोनों हाथ दिखाइए, दोनों हाथ को वो देखें कि दोनों हाथ में क्या है, समानता के साथ, और बढ़िया बीच में फैला करके ऐसे जोड़ करके दिखाइए, बिल्कुल जोड़ करके। ठीक, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें जीवन रेखा। तो जीवन रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पहले से लिखा है, जीवन रेखा कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर जो रेखा ये खींच करके आ जाती है उसको हम कहते हैं जीवन रेखा, ये खींची होती है। ठीक, इसको हम जीवन रेखा कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवन रेखा है, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए आप, जीवन रेखा ये नंबर 1 पर। ठीक, जीवन रेखा को आप ध्यान दीजिए, यहां पर भी है जीवन रेखा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अंगूठे के नीचे एक रेखा चंद्रमा के आकार का, चंद्रमा के आकार का बढ़िया ही सुंदर ऐसा बन रहा होगा, ऐसा सुंदर रेखा बन रहा होगा। इसको हम कौन सा रेखा कहते हैं, जीवन रेखा। अब यही यदि बीच से कटा होगा, बीच से यदि बात की बात कटी होगी अगर ये रेखा, तो क्या प्रेडिक्शन हम करेंगे, क्या फलादेश करेंगे, आयु में कमी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगा व्यक्ति का, संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा, बीच बीच में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा खतरा आपको नहीं लेना है जिसमें आपकी जान की हानि हो जाए, आपको जान से हाथ धोना पड़े। तो कृपया करके आप बिल्कुल सावधान रहें। जीवन रेखा इसको कहते हैं प्यारे श्रोता बंधुओं। और जीवन के बाद आता है मस्तिष्क रेखा। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे हमने मस्तिष्क लिखा है, ये मस्तिष्क हमने लिखा है, तो मस्तिष्क रेखा कौन सा है, ये बीच वाला। ठीक, आप यदि देखेंगे तो बीच से जो रेखाएं आती है हाथ में, यदि आप कभी देखेंगे तो जीवन रेखा यहां पर हो जाएगा, फिर मस्तिष्क रेखा होगा, फिर आगे। अब ये हो गया मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा के बारे में प्रेडिक्शन हम बताएंगे, लेकिन आज आप मुख्य रूप से रेखाओं के बारे में समझिए, किसको कौन सा रेखा कहते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तार से डालेंगे कि कौन सा रेखा कैसे होगा तो क्या फल मिलेगा। आज अच्छे से आपको जानना है रेखाओं के बारे में। तो ये हो गया जीवन रेखा। ठीक, इसको आप समझिए, ये हो गया जीवन रेखा। हम इसको डबल इसलिए चला दे रहे हैं कि मोटा हो रहा है और इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये हो गया जीवन के बाद मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा हो गया, आप जान गए। मस्तिष्क के बाद आता है हृदय रेखा। आप देखेंगे यहां पर ये बता रहा है हृदय रेखा, ये हो गया हृदय रेखा। तो आपने 3 रेखाओं के बारे में विशेष रूप से जान लिया। ठीक, फिर से आप समझेंगे, जीवन, मस्तिष्क और हृदय, ये 3 रेखाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस 3 रेखा के बारे में यदि आप जान लिए ना, तो समझिए कि हस्तरेखा में 20% तो आप हस्तरेखा के बारे में समझ ही गए। ठीक, इसको आपको ध्यान से समझना है। जीवन, मस्तिष्क और हृदय, जीवन, मस्तिष्क और हृदय के बारे में यदि आप समझ गए हैं, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इधर आ जाइए आप, भाग्य रेखा। लोगों के मन में बहुत प्रश्न होता है कि महाराज जी भाग्य रेखा किसको कहते हैं।
तो भाग्य रेखा के पहले हम जानेंगे मणिबंध। यहां पर आप देख रहे हैं मणिबंध, ये है मणिबंध। मणिबंध आप देख रहे हैं, मणिबंध किसको कहते हैं? ये पाम के नीचे जो ये रेखाएं होती हैं, आप देख सकते हैं पाम के नीचे जो रेखाएं होती है इसको कहते हैं मणिबंध। तो ये मणिबंध हो गया, ठीक। कभी भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि इसको आप समझ लिए तो इसके बाद वाली वीडियो में हम सीधा बात करेंगे मस्तिष्क रेखा। तो आपको समझना होगा मस्तिष्क का मतलब सीधा यहाँ पर बीच वाले फ्रंट में सीधा। हमने बोला यदि मणिबंध, तो आपको इधर नहीं जाना है बल्कि सीधा समझ लेना है कि मणिबंध। तो आप इसको अच्छे से समझे, ये मणिबंध हो गया। जीवन, मस्तिष्क, हृदय और मणिबंध। इसके बाद आप समझेंगे, यहां पर हम आ जाते हैं इस हाथ में, ठीक। सब चीज एक हाथ में ही नहीं बताया जा सकता। अब उसी हाथ में एक रेखा बनेगा, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। किसको कहते हैं? भाग्य रेखा। ये हो गया भाग्य, ये हो गया भाग्य। भाग्य रेखा कहते हैं मणिबंध से ऊपर उठता है और मिडिल फिंगर तक जाता है, मध्यमा उंगली तक ये जाता है। इसको आप समझेंगे, ठीक। ये नीचे से ऊपर उठते हुए जाता है और मिडिल फिंगर के पास में ये जाता है, मध्यमा उंगली। इसको कहते हैं भाग्य। अब सबसे ज्यादा प्रश्न उठता है विद्या, पढ़ाई से रिलेटेड कौन सा रेखा होता है गुरुजी? प्रश्न आता है पढ़ाई से रेखा कौन सा होता है? तो पढ़ाई का रेखा होगा विद्या। तो विद्या का रेखा कौन सा होगा? आप समझे इसको, ये होगा विद्या। विद्या का रेखा कौन सा है? ये मणिबंध से उड़ता हुआ जाता है, मणिबंध से उठ करके रिंग फिंगर पर जाता है, ये वाले उंगली पर जाता है, इस उंगली पर जाता है, नीचे से उठ करके ये यहां तक जाता है, पर्वत तक, ठीक। तो इसको आप समझेंगे ध्यान से, शुक्र पर्वत तक, ये सूर्य पर्वत तक जो है विशेष रूप से जाएगा। इसको आप समझेंगे, ये मणिबंध से सूर्य पर्वत तक विशेष रूप से जाता है। इसको कहते हैं विद्या। आपने समझा पहले भाग्य, अब समझे आप विद्या। तो आपने समझ लिया कितने रेखाओं के बारे में? 5 रेखा। 5 रेखाओं के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है। वो कौन कौन सा है? जीवन, मस्तिष्क, हृदय और भाग्य और विद्या। तो इन रेखाओं के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इधर से नजर हटा करके इधर पहुंचिए, ठीक। तो इधर आपको पहुंचना है। इसी में पर्वत होता है मंगल पर्वत, अंगूठे के नीचे होता है सामान्य मंगल पर्वत, अंगूठे के नीचे में होता है सामान्य मंगल पर्वत, और इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये शुक्र पर्वत होता है, ठीक। मोटापा यहाँ पर अंगूठे के पास ये शुक्र पर्वत होता है। आप यहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो केतु, बगल में चंद्रमा, ऊपर में राहु, बीच में एकदम राहु विराजमान है। यहां पर आप देखेंगे कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर और मणिबंध। कनिष्ठिका और मणिबंध के एकदम मध्य में यहां पर देखेंगे आप कैसा स्थान है? निम्न मंगल होता है यहाँ पर, निम्न मंगल, ठीक। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। उच्च मंगल कहाँ होते हैं? उच्च मंगल का स्थान यहां पर मिला है। कहां पर? अंगूठा और तर्जनी, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर के मिडिल में, बीच में आप देखेंगे यहां पर उच्च मंगल विराजमान विशेष रूप से होता है प्यारे श्रोता बंधुओं, ठीक। तो इसको विशेष रूप से आपको समझना है। इसको यदि आप समझ लिए ना, तो समझिए कि भगवान की कृपा से आप बहुत कुछ समझ लिए, ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं जीवन। हमने जीवन के बारे में बात कर लिया है, ठीक। हमने जीवन के बारे में बात कर लिया। हमने मस्तिष्क के बारे में भी बात कर लिया, मतलब रेखा के बारे में। हमने हृदय रेखा के बारे में भी बात कर लिया। हमने भाग्य रेखा के बारे में भी बात कर लिया। और विवाह रेखा कौन सा होता है, अभी हमने इस पर बात नहीं किया है। तो विवाह रेखा होता है प्यारे श्रोता बंधुओं, ये आप देख रहे होंगे, ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा ये होता है।
ये कहां पर होता है आप समझेंगे, कनिष्ठिका उंगली के जस्ट नीचे, कनिष्ठिका उंगली के जस्ट नीचे, कनिष्ठिका उंगली के जस्ट नीचे, बुद्ध पर्वत के नीचे ही ये रेखा पाई जाती है, इसको कहते हैं विवाह रेखा। ठीक, आप समझेंगे जैसे ये बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत के जस्ट नीचे में ऐसे खींची होगी, ये रेखा होता है विशेष रूप से विवाह रेखा। ठीक, ये हो गया विवाह रेखा, हमने बात कर लिया विवाह रेखा के बारे में। अब प्रश्न उठता है संतान। ठीक, प्रश्न उठता है संतान रेखा। तो संतान रेखा कहां पर पाया जाता है, आप ध्यान से देखेंगे तो भी नहीं समझ आएगा बिना बताए। तो संतान रेखा होता है जस्ट विवाह रेखा के ऊपर में। ठीक, तो इसको आप समझें, ये हो गया संतान रेखा। विवाह रेखा के जस्ट ऊपर में होता है संतान रेखा। तो कभी भी आपको ये समझना है कि विवाह रेखा के ऊपर, मतलब यहां पर आप देखेंगे इस तरह से खींचा होगा, लाइन रेखा बना होगा, वो हो गया विवाह रेखा। लेकिन यहीं से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर यहां पर खींचा होगा, वो होगा संतान रेखा। तो इसको अच्छे से आपको समझना है कि यहां पर संतान, तो हमने किस पर भी बात कर लिया, हमने संतान पर भी बात कर लिया। अब आता है ग्रह। तो ग्रह के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि गुरु, शनि, सूर्य, बुध। यहां पर आप देखेंगे तो यहां गुरु हो गया, शनि, सूर्य, बुध। ठीक, यहां पर आप देखेंगे उच्च मंगल, सामान्य मंगल और शुक्र भी है यहाँ पर, केतु यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा भी यहाँ पर विराजमान है, राहु मध्य में है और निम्न मंगल आप मिडिल में देख सकते हैं। तो ऐसे अनेक रेखाओं के बारे में हमने चर्चा किया। अब आपको एक बात को समझना है कि हस्तरेखा में कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा रेखा कटा है तो उम्र कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक, कभी भी भगवान की कृपा से हस्त रेखा में यदि रेखा कटा होगा तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा समस्या, उस रेखा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका जीवन ही खराब है। क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हाथ नहीं होता उसका ही लाइफ होता है। ठीक, जिसका हाथ नहीं होता, जिसके रेखा नहीं होते हैं, उसका भी लाइफ होता है। अब जिसका हाथ ही नहीं, बचपन से विकलांग है, हाथ ही नहीं है, उसका भी तो जीवन है। तो पूरा आपको इसमें समर्पित नहीं रहना है कि सिर्फ हस्तरेखा से ही कुछ होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि हाथ से ही आप सब काम करते हैं, हाथ से ही आप पुण्य करते हैं, हाथ से ही आप पाप करते हैं, हाथ से ही आप दान करते हैं, हाथ से ही आप दान लेते हैं, हाथ से ही आप अच्छा, हाथ से ही आप बुरा काम करते हैं। तो कृपया करके प्यारे श्रोता बंधुओं, इस बात को आप समझें कि हाथ से अच्छे बुरे कर्म करने की वजह से हस्तरेखा का निर्माण वैसे ही होता है जैसा आप कर्म करते हैं। तो कृपया करके हस्तरेखा को आधा अधूरा ज्ञान लेकर के न छोड़ें। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ये धारणा मत बना लेना कि मैं हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ जान गया। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप ये समझिए कि आप 100 में सिर्फ आप 5% आप समझे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा हस्तरेखा के बारे में नहीं समझ पाए हैं, सिर्फ 5% समझे हैं। और इसको भी यदि रोज आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप इसको समझेंगे कि जीवन, मस्तिष्क, हृदय कौन सा है, कौन गुरु पर्वत है, कौन शनि पर्वत है, कौन सूर्य पर्वत है, कौन बुध है, कौन शुक्र है, कौन मंगल है, कौन चंद्रमा, कौन राहु, कौन केतु। इन सब चीज के बारे में सिर्फ एक वीडियो से आप नहीं समझ सकते। अभी धीरे धीरे वीडियो में आप बने रहें, भगवान की कृपा से आपको अच्छे वीडियो हम प्रदान करेंगे। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो आपके नीचे में सब्सक्राइब लिखा है लोगों तक पहुंचाइए। सिर्फ आप बस देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, स्टेटस में डालिए। कौन सा शर्माना, हमारा सनातन धर्म के कार्य को प्रचार करने में शर्माना नहीं है।
किसी को भी शिव महापुराण, भागवत जी कथा करवाना हो, श्री राम कथा, देवी महापुराण करवाना हो, कोई महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना हो, तो कृपया करके हमारे नीचे दिए हुए पट्टी पर चल रहे नंबर पर संपर्क करिए। बहुत विधि विधान के साथ, वैदिक ब्राह्मणों के साथ विधिवत अनुष्ठान पूजा पाठ करवाया जाएगा। संपर्क करके आप करवा सकते हैं कार्य, अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ। अभी 23 दिसंबर सन 2022 से श्री शिव महापुराण के पहले श्रीमद् भागवत महापुराण होने वाला है। मतलब 23 दिसंबर सन 2022 में आपके बीरगांव रायपुर में जागृति नगर वार्ड क्रमांक 33 राजपूत होटल के पीछे में श्रीमद् भागवत महापुराण लाइव प्रसारण चलेगा। कृपया करके आप लोग इसी चैनल पर लाइव भी देखें, लोगों तक धर्म के कार्य को पहुंचाएं।